प्रशांत किशोर वो रहेगा, टक्कर में रहेगा पक्का। टक्कर है। जितने दावे कर रहे हैं लग रहा है कि सच उससे करें। 100% रहेगा प्रशांत किशोर। इस बार मत समझिएगा कि जनता कोई बुड़बक है, जनता भी पहुंचल फकीर है। अरे प्रशांत किशोर जी का सोच जो है न बहुत ही अच्छा है। 21वीं सदी में ऐसा नेता मिलना बड़ा मुश्किल है हमारे बिहार को। एक तो 35 साल के बाद ऐसा नेता मिला जिसने सभी पार्टियों का दुकान सजाया, आज अपना दुकान सजाने चले आए हैं। प्रशांत किशोर को जानती हैं? हाँ जानते हैं। कैसे लग रहे हैं अभी नए नए नेता अभी उभर? नहीं है, ग्रामीण स्तर पे वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अच्छे हैं। बट बिहार है तो नीतीश कुमार है। अभी आप यहाँ और हम यहाँ खड़े सुरक्षित है तो नीतीश कुमार है, इसीलिए अभी बिहार को टाइम। प्रशांत किशोर आएंगे तो नहीं ऐसा रह पाएंगे। हो सकता है, इससे ज्यादा डेवलप हो सकता है। मेरा जॉब नहीं है जो जिससे शायद हमें पता है कि प्रशांत किशोर अभी रूबरू नहीं नहीं हो हुए। पाए। जैसे अरविंद केजरीवाल बातों में बहुत सारे कुछ करते थे, बट ये 2 बार से अभी दिल्ली सीएम बने और अभी देखिए वो किस तरह से हर तरफ से उलझ चुके हैं। सर आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बनने जा रही है और कई बड़े बड़े दावे प्रशांत किशोर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 15 मिनट में शराब चालू करवा देंगे, यानी कि शराबबंदी को खत्म करवा देंगे। और आज फिर से उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि शराब के टैक्स से जितना भी पैसा आएगा वो किसी भी सरकार, नेता, मंत्री के ऐशो आराम या फिर हेलीकॉप्टर, फर्नीचर में खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको सही जगह इस्तेमाल किया जाएगा, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में किया जाएगा। प्रशांत किशोर कैसे लग रहे हैं अभी? प्रशांत किशोर जी अभी पहले राजनीतिक का लेखक थे, लिखते थे और आज राजनीतिक में आ रहे हैं। तो राजनीतिक लिखना और करना बहुत ही अलग है। जितना वो बोलते हैं उतना बहुत मुश्किल है करना उनके लिए। अच्छा, वो जो कह रहे हैं कि शराबबंदी खत्म करवा देंगे अगर उनकी सरकार आती है, तो वो भी सिर्फ 15 मिनट में। देखिए, शराबबंदी जो फुल तरीके से कराना इतना आसान नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। और अगर प्रशांत किशोर जी बोलते हैं तो बिहार के लोगों का जब तक सपोर्ट नहीं होगा तब तक शराबबंदी कराना बहुत मुश्किल है। तो जब शराबबंदी हो रही थी तब बिहार के लोगों का सपोर्ट था? नहीं, सपोर्ट ना उस टाइम था ना आ जाए। जब तक लोग नहीं चाहेंगे कि ये बंद हो, जब तक नहीं हो पाए। अनौपचारिक रूप से तो शराब चालू ही है, बस इसको औपचारिक रूप से चालू करना है। उनका ये कहना है कि जो आज जहरीला शराब मिल रहा है, ये तो नीतीश सरकार भी कह रही है कि जो शराब पिएगा, जो जहरीला शराब पिएगा वो मरेगा। अगर शराबबंदी अगर पूर्ण तरीक़ा से सफल होता तो इसमें चार्ज समीक्षा नहीं करना पड़ता। इतने सारे रेवेन्यू का कमी आ रहा है। कई सारा होटल इसलिए बंद हो गया क्योंकि लोग आते थे फंक्शन करने, पार्टी करने होटल में। उसके बाद कई सारा मतलब जो शराब बना रहा है वो इतना ख़राब तरीके से बना रहा है, उस पर कोई जांच नहीं बैठता, उसका कोई लाइसेंस नहीं देता, उसका कोई कुछ नहीं करता है, तो जिससे कई सारा रोग बीमारी फैल रहा है। तो जब अनौपचारिक रूप से जब आदमी शराब पी ही रहा है तो औपचारिक रूप से पिए। अरे प्रशांत किशोर जी का सोच जो है न बहुत ही अच्छा है। अच्छा है ना? 21वीं सदी में ऐसा नेता मिलना बड़ा मुश्किल है हमारे बिहार को। एक तो 35 साल के बाद ऐसा नेता मिला जिसने सभी पार्टियों का दुकान सजाया, आज अपना दुकान सजाने चले आए हैं। अब गांधी मैदान उनको अलॉटमेंटे नहीं हुआ, चले गए वेटनरी कॉलेज 2 अक्टूबर को, समझ गए। तो पूरा बात विचार 2 अक्टूबर को समझना। राजनीतिक पार्टी बनने वाली है, खुश है कि नहीं? अरे लोकतंत्र है, हमारा हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है भाई। यहाँ सभी जाति, धर्म, मजहब के मानने वाले हैं और जातीय मुल्क इन लोग बना दिए हैं। बिहार में क्या हो गया ना कि 2-3 पार्टी मिल के ये कह रहा है कि हम इस जात का वोट रख लेते हैं। बोला खराब बात बोला, पूरी बात सुन लीजिए, हम भी आपकी बात को सुनेंगे। प्रशांत किशोर जी जो चीज बदलने आए हैं वो पहले भी बदला जा सकता था, क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और उस पार्टी को नारा लिख कर दिया करते थे हर चुनाव में। तो उस वक्त उनको ख्याल नहीं आया कि बिहार की विधि व्यवस्था देर है दुरुस्त आया, अभी ख्याल आया ना? अरे सोच रहे हैं ना बिहार के बारे में? ख्याल आया तो अपनी कुर्सी के लिए नहीं आया। नेता तो ठीक है, लेकिन दिक्कत है कि सबके रह चुके हैं। क्या रह रहा है? सब किसी का वो रह चुके हैं। बीजेपी का भी रह चुके हैं, ममता जी का भी रह अच्छा चुके ना, हैं। तो सबके हैं तो वो बिहार के भी होंगे ना? हाँ, बिहार के भी होंगे, लेकिन अब मतलब जो बोल रहे हैं ना कि सरकार बन जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी आप पार्टी इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी पार्टी हो उससे पहले 10 साल 20 साल मेहनत करना पड़ा है तभी सरकार बनाया। फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई सरकार नहीं बना सकता है। आने वाले भावी विपक्ष होंगे
मतलब प्रशांत किशोर जी सबसे बड़े विपक्ष के चेहरा में अगर होंगे तो आरजेडी अच्छी खत्म। बात कहें शराबबंदी अगर 15 मिनट में तो बंद करवा ही देंगे, पहले ही कहें। अब कहें कि उसके टैक्स से जो पैसा आएगा उसको सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे। मतलब शराबबंदी बंद करवा के खुलवा के करना क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम पी के जाए, मतलब कोई पी के जाए अपनी बीवी को मारे, अपनी पत्नी मतलब बहन को मारे। अर्थव्यवस्था सुधारना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था कैसे सुधर जाएगा? शराबबंदी से मतलब खत्म करने से अर्थव्यवस्था सुधर जाएगा। ग्रामीण स्तर पे वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं अच्छे, बट बिहार है तो नीतीश कुमार है। अभी आप यहाँ और हम यहाँ खड़े सुरक्षित है तो नीतीश कुमार है। इसीलिए अभी बिहार को टाइम प्रशांत किशोर आएंगे तो नहीं ऐसा रह पाएगी। हो सकता है, इससे ज्यादा डेवलप हो सकता है। मेरा जॉब नहीं है लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि अगर सुरक्षित खड़े तो अभी नीतीश कुमार की वजह से है, और आएंगे प्रशांत किशोर तो डेवलप मिला ना नीतीश कुमार को। अब दूसरी पार्टियां बन रही, नई पार्टियां बन रही, उनको भी मौका चाहिए, मिलना चाहिए। बात कर रहे हैं बिहार को शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं, पलायन खत्म करने की बात कर रहे हैं, सारी चीजों की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए? इस बार मिलना चाहिए, मौका तो मिलना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। बट यही दो है अभी बिहार में, और कोई हो नहीं सकते हैं। नहीं, बस वो बातें कर रहे हैं, बट जमीनी स्तर पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो जिससे शायद हमें पता है कि प्रशांत किशोर अभी रूबरू नहीं हुए नहीं हो पाए हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल बातों में बहुत सारी कुछ करते थे, बट ये 2 बार से अभी दिल्ली सीएम बने हैं और अभी देखिए वो किस तरह से हर तरफ से उलझ चुके हैं। तो बोलना कुछ और है, और जब आप आते हैं पृष्ठभूमि पे काम करने का समय आता है तो आपके पास कई तरह की परेशानी होती है जिससे आपको जूझना पड़ता है, जिससे वो रूबरू नहीं है। और नीतीश कुमार इससे परिपक्व है, इसलिए अभी के समय में नीतीश कुमार ही है बिहार के लिए। अच्छा, बिहार में शराबबंदी है? जी है, जी हम तो मानते हैं। प्रशांत किशोर कहे हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 15 मिनट में शराब चालू करवा दें। हाँ, मैं मतलब ये सुना था उनका बयान जो था कि प्रशांत किशोर बोले हैं, इवन हमारे तेजस्वी भैया भी बोले हैं कि हमने शराबबंदी ख़त्म कर देनी है। बट हमें लगता है कि जिसे पीना है वो अभी भी पीते हैं, बट ऐसे नहीं खुलना चाहिए हमारे समझ से। खुलेआम नहीं बिकना चाहिए। खुलेआम नहीं बिकना चाहिए। पहले से मेरा बिहार बहुत बेहतर हुआ है। हमने वो दौर भी देखा है जब शराब मिलती थी और लोग पी के इधर उधर पड़े रहते थे रोड पे। तो आज के समय में वो चीज़ बहुत कम हुआ है। प्रशांत किशोर वो रहेगा, टक्कर में रहेगा पक्का। टक्कर है, जितने दावे कर रहे हैं लग रहा है कि सच उससे करेंगे। 110% रहेगा प्रशांत किशोर। इस बार मत समझिएगा कि जनता कोई बुड़बक है, जनता भी पहुंचल फकीर है। लाइट में दुए गो रहेगा, जदयू बीजेपी गयो कम से। हाँ, प्रशांत किशोर ये दावा अरे जबरदस्ती बनवा रहा है। आप तुम मेरे पार्टी में लो, जबरदस्ती गड़ा में घंटा दे के करवा रहा है। प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 15 मिनट में शराब को चालू करवा देंगे। बिल्कुल कराएगा, सही बोल रहे हैं। बिल्कुल। 15 मिनट कौन सी? 1 घंटा का दिया है, 1 घंटा नहीं 2 घंटा, लेकिन चालू होगा। तो इस बात से समर्थन में है। हाँ जी, देखिए वो जिस तरह से यहाँ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिस तरह से बिहार को डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिस तरह से बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं, वो चाहे पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी जो बिहार में शराबबंदी पे आज बहुत बड़ा दावा किया उन्होंने। कहा है कि अगर सरकार सत्ता में आते हैं तो 15 मिनट में तो पहले शराब चालू करवा देंगे। वो तो पता ही। अब कहा है कि शराब से जो टैक्स से जो पैसा आएगा उसको सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे, बच्चों की शिक्षा पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए उन्होंने एक बात तो सही बोला है कि हम अगर सरकार में आती है तो दारू चालू कर देंगे। ये तो कर देनी चाहिए, लेकिन इन्होंने बोले हैं कि पूरी तरह से शराब चालू कर देंगे। इस पे हम प्रश्न उठाना चाहते हैं, अगर पूरी तरह से अगर दारू चालू हो जाएगी ना मैडम, तो फिर से वही दुर्घटना होते रहेगी। आपको छेड़खानी दुर्घटना सबसे ज़्यादा और क्राइम बढ़ जाएगी फिर से। आपको जिस तरह से आपको दारू पी के जहाँ तहाँ आपको लुघड़ जाना, न बहन आपको जाने दारू पी लेने के बाद न मानसिक संतुलन जो है ना चेंज हो जाता है। मतलब इस बात से सहमत नहीं? इस बात से हम सहमत नहीं है। आप जो बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, यहाँ पलायन रोकने की बात करते हैं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इस पे हम यहाँ बिहार की पूरा युवा जो है आपके साथ हाथ में हाथ मिलाकर खड़ी है। और 2 तारीख के आपका पार्टी लॉन्च हो रही है, वो हम लोग आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आप आइए और तेजस्वी यादव को बिहार से मुक्त कीजिए, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठने लायक है नहीं। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को मुक्त कर देंगे? हाँ, तेजस्वी
तेजस्वी यादव को अगर मुक्त करेंगे बिहार लग से, रहा है कि उसी का वोट काटने आ रहे, राजद का हाँ ही वोट काटने बिल्कुल आ रहे। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बात बोला है, ये जब इनके पार्टी का 2 तारीख का ओपनिंग है, आपको पता ही होगा, ये पार्टी बनने से पहले ही इन्होंने एक अपना ओपिनियन दिया है, अगर हमारी पार्टी बनती है, हम विधानसभा में 243 सीटें हैं, 243 सीटें में हर एक जिसकी ज़्यादा संख्या है, उस ज़्यादा संख्या में हम उसी अनुसार से हम सीट शेयरिंग करेंगे। और वो मुसलमान हो, यादव हो, लेकिन तेजस्वी यादव को उठना नहीं देखना चाहते हैं। अब देख लीजिए, पार्टी एगो आपको पप्पू यादव की एक पार्टी खड़ी हुई थी, वो पप्पू यादव को किस तरह से समाप्त कर दी है तेजस्वी यादव। उसी प्रकार से तेजस्वी यादव को समाप्त करने के लिए जन सुराज वाले आए हैं बिहार में। तो वही बात प्रशांत किशोर के मन में चला कि जब हम लोगों को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, सत्ता दिलवा सकते हैं, तो मैं खुद क्यों नहीं सत्ता पर काबिज हो सकता हूँ। तो इन्होंने बहुत अपने क्या लग रहा है, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए कर रहे हैं, बिहार के विकास के बारे में नहीं सोचा? सत्ता हासिल करेंगे तभी तो विकास करेंगे। बगैर राजनीति सत्ता के विकास नहीं हो सकता। राजनीति चाबी, वो चाबी है जो हर समस्याओं का दरवाजा खोल सकता भरोसा है। जता सकते हैं उन पर प्रशांत किशोर? अभी तक तो देखिए, जब तक नरेंद्र मोदी से ज़्यादा कोई आदमी भरोसा की जनता किसी पर नहीं किया। उन्होंने जो कहा 2014 में कि हम हर 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, हर खेत को पानी देंगे, दाऊद इब्राहिम जैसे मासूमों के हत्यारे को पाकिस्तान से वापस लाएंगे, विजय माल्या जो बैंक भारत का खाली करके इंग्लैंड हीरोइन के साथ जो अय्याशियां कर रहा है 20 बीघा के हवेली में, उसे वापस लाएंगे। उसके बाद जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो नहीं पता चला कैसे उनकी हत्या हुई कि लापता हुए, इनको हम खोज कर निकालेंगे वास्तविक स्थिति। और जो काला धन स्विट्जरलैंड में है उसको वापस लाएंगे। और इतना पैसा है स्विट्जरलैंड में कि हर भारतीय लखपति हो जाए। सब कुछ नहीं किए मोदी जी। अब आप खुद देखिए, आप ये तमाम लोगों से बात करते कि कोई एक जनता उनका ही कोई सपोर्टर नहीं बोलेगा कि ये गंगा सफाई किए, हर खेत को पानी दिए, हर साल 2 करोड़। इसीलिए प्रशांत किशोर की बातों पर भी भरोसा नहीं हो रहा है। देखिए, जब एक कहावत है हम लोग के गांव में कि जब दूध से मुंह जलता है तो छाछ को भी फूंक फूंक के आदमी पीता है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चेंजिंग होना चाहिए। अच्छा, उनका जो ये ऐलान किया प्रशांत किशोर कि अगर सत्ता में आते हैं तो 15 मिनट में शराब चालू करवा देंगे, इस पे सहमत है कि नहीं है? ये बात उनको घातक होगा चुनाव में। ये एजेंडा उनको चुनाव में इनको जो है धाराशाही करेगा, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था।